ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग देख रहे थे भागवतम के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी जो है वो नारद को सारा सृष्टि रचना इत्यादि सब बता दिए। सब बता देने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि कौन भगवान के दर्शन ले सकता है कौन नहीं ले सकता। और उसके बाद अभी जो प्रसंग है अंत अंत वाला जो पार्ट है लास्ट वाला, उसमें ब्रह्मा जी नारद मुनि को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जाओ और प्रचार करो। गुरु और शिष्य का यही रिलेशन होता है। गुरु चाहते हैं, गुरु भगवान की महिमा को उजागर करते हैं, अपने शिष्यों को बताते हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि ये जो शिष्य हैं ये जाके भगवान की महिमा को सबको बताएं, क्योंकि सब सोए हैं भगवान के बिना। सब आराम से सोए हैं। सोना मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं, अज्ञानता में जी रहे हैं लोग। लोग अज्ञान स्वरूपी जीवन माया में बस लेटे हुए हैं कि माया तुम हमको ऐसी लात मार कर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो जो बहुत स्मार्ट है, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग इस महाप्रभु के आंदोलन में प्रवेश करके हाँ सीधा निकल रहे हैं बाहर। सीधा जो है अपना मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं हरिनाम का सहारा लेते हुए। और हरिनाम का सहारा भी क्या लेना है, भगवान का ही नाम है, बस लेना है। नाम ऐसा है कि आपको कोई चीज का कमी नहीं होने देगा। आप जो अन्य विचार हम करते रहते हैं, घर कहाँ होगा, रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, खाएंगे कैसे, पैसा कहाँ से आएगा, सुख दुख, दुख नहीं आने के लिए क्या, कुछ जरूरत नहीं, इतना सोचना ही नहीं है। आपको बस नाम लेते रहना है। नाम इतना पवित्र आपको सब दे देता है। भगवान का नाम लेते ही जितना अप्रारब्ध है, यानी हमारा जो पिछला बहुत सारा पेंडिंग कर्मा है वो हट जाता है। प्रारब्ध भी भगवान काट देते हैं। अगर आप समर्पित हो गए, दीक्षा ले लिए, तो प्रारब्ध भी काट देते हैं। तो लोग कहेंगे अरे प्रारब्ध तो शरीर कहाँ से बचा। तो जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोग लग रहे हैं तो प्रसाद उसी में रहता है। वैसे भगवान ये शरीर हमको वापस दे देते हैं। ये देते हैं कि अब आप इसको मेरा प्रसाद समझ के अब इसको यूज करो। तो अब जो भक्त है वो इसी शरीर को केवल भगवान की सेवा में लगाता है। जनरली ये स्टेज सन्यासियों को सन्यास लेने के बाद आता है, भक्तों को वो जो ही समर्पण होता है तभी आ जाता है। इसलिए भक्ति योग बहुत स्मार्ट फास्ट है, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो यहाँ पे आवाज है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाइए प्रचार करिए, ये जो ज्ञान आपको मिला है इसको प्रचार करिए। तो आइए हम सब वो आज ये अध्याय समाप्त भी हो जाएगा। हरे कृष्ण। यस, 50वां श्लोक है, द्वितीय स्कंद 7वां अध्याय 50वां श्लोक। सोयम ते विभि, ये लगे, सोयम ते विभितस्तात भगवान विश्व भावनः समासेन हरे नान्याद अन्यस्मात् सद असच्चयत्। My dear son, I have now explained in brief the Supreme Personality of Godhead, who is creator of manifested worlds. Without him, Hari, the Lord, there are no other causes of the phenomenal and numinal existences. तो जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, दोनों भी अस्तित्व जो है इस संसार में, ये भगवान हरि से हैं। तो कह रहे मेरे पुत्र है, मेरे प्यारे पुत्र। नारद मुनि उनके पुत्र भी हैं, शिष्य भी हैं। तो यहाँ पे इसलिए तात कहा गया है। तात अर्जुन को भी 6
छठे अध्याय के 40 श्लोक में भगवान ने कहा तात। हाँ, संबोधन, प्रेम है, वहां संबंध है, डिनाई नहीं किया जा सकता। देखिए, जो भगवान से हमारा संबंध है ना, वो व्यक्तिगत है, तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हमारा आधा प्रेशर इस दुनिया में ये रहता है कि हम हमारे अस्तित्व को डिनाई करते हैं। हम भगवान के भक्त हैं, हम डिनाई करके अभक्त बनना चाहते हैं, तो परेशानियां हैं। सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन हम उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, तो ये डिनाइल मोड में जो है ना, बड़ा परेशानी है। जितना हम तिरस्कृत भाव में रहेंगे, भगवान को तिरस्कार करते रहेंगे, उतना हम परेशानी हमारी बढ़ाते रहेंगे, और जितना उनको स्वीकार करते रहेंगे, उतना हमारा भाव बढ़ते रहेगा भगवान के लिए। तो ये कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मैं आपको अभी जो है भगवान के बारे में पूरा बता दिया हूं, जो ये सारे सृष्टि के मैनिफेस्ट यानी उसको व्यक्त करते हैं। वो अव्यक्त हो जाता है, फिर व्यक्त होता है, और उनके बिना, हरि के बिना और कोई अन्यत्र कारण नहीं है। वो मध्व में बोलते ना, मध्वाचार्य वो कौन सा है, ये सब हरि है और कुछ नहीं। मैंने बहुत बार सुना, याद। यस, कोई है मध्व में, कहते हैं कि एवरीथिंग इज इज बिकॉज ऑफ लॉर्ड हरि, रेस्ट वी आर ऑल सर्वेंट्स। ये जानबूझ के ऐसा बोलता ताकि देखता हूँ जो मध्य वाले वो क्लास में बैठे कि नहीं, मेरे जो रेगुलर बैठते हैं। अभी आगे डांडी मारा है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को सब बता दिए हो, सभी बता दिए, भगवान हरि के बारे में एक बार बता दिया तो सभी बता दिया जैसा है। उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 51वां श्लोक। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतो दिदं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वम् एतद् विपुलीकुरु। O Narada, this science of God, Srimad Bhagavatam, was spoken to me in summary by the Supreme Personality of Godhead, and it was spoken as accumulation of his diverse potencies. Please expand this science yourself. तो हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बताया, और यह विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। तो यहाँ पे भागवत जो है, देखिए गीता क्या है, भगवान गीता में बोलते हैं कि मैंने अर्जुन ये ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया हुआ है। हाँ, और वो नीचे परंपरा में आते 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 आया। गीता तो ये 700 श्लोक तो अभी बोले हैं, तब कौन सा गीता बोला था। और यहाँ कहा गया कि ये भागवतम मुझे भगवान ने स्वयं दिया है। तो हम तो कहते हैं कि जो लिखा है सारा ये कंपाइलेशन ही भागवतम में, तो तब कैसे कह दिया, कौन जवाब देगा। आज कौन कौन महान विद्वान, प्रकांड विद्वान बैठे हैं। यस, कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने इतने लोग बैठे और किसी को पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। गीता जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ ये श्लोक गीता है। ये श्लोक तो बताने वाली चीज है। जैसे रसगुल्ला बनाने की जो रेसिपी है, वो रेसिपी जो है वो रसगुल्ला बनाने की रेसिपी है। उसको अगर आज मैं किसी को पढ़ाऊं, वो नोट डाउन करे, वो अभी का हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रसगुल्ला पहले नहीं बना सकते थे, पहले भी वो रेसिपी बताया था। हो सकता है पार्थ यहाँ पे अर्जुन है तो पार्थ कौनते ये सब आ रहा है, और वहां कोई और आएगा, विवस्वान। हाँ, इवं इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वा कवि ब्रवीत। मैंने विवस्वान को बताया, उसने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। तो क्या बताया, तो ये जो गीता का ज्ञान है, आत्म, जीव, प्रकृति, काल, कर्म और ईश्वर, ये 5 तत्वों का जो समन्वय है और सारे भक्ति तक का जो हाईएस्ट लेवल है, ये सब भगवान ने तभी बताया था, और वही वापिस अर्जुन को बताया। तो भागवतम क्या है,
उसी प्रकार भागवतम जो है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का संबंध है। तो ये जो दोनों का संबंध है ना, ये दोनों का संबंध भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, वही ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं और यही व्यासदेव कंपाइल करके हम सबको दे रहे हैं। तो ये भागवतम है। ये भागवतम ब्रह्मा जी ने या व्यासदेव ने नहीं कहा है, ये स्वयं किसने कहा है? भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा है। ठीक है, 52वां श्लोक। यथाहरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णया। Please describe the science of Godhead with determination and in a manner by which it will be quite possible for human being to develop transcendental devotional service unto the personality of Godhead Hari, the super soul of every living being and samam bonum source of energies. तो यहाँ कहा गया है कि आप भगवान के बारे में पूरी दृढ़ता से और इस प्रकार बताइए लोगों को कि लोगों को भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। हाँ, और क्योंकि वो सबके हृदय में बैठे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप बस बताइए, वो जो ही सुनेगा भगवान अंदर से उसको हिला के उसको भक्ति मार्ग में लेंगे। ये भगवान का काम है। तो नारद मुनि आपसे अनुरोध है कि आप जाइए और इन सब का ज्ञान उन सबको दीजिए। तो प्रचारक, देखिए प्रचार है क्या? आप सब बहुत सारे लोग इसमें जो बैठे हैं क्लास में, आप बहुत सारे लोग हैं जो प्रचार करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, लोगों को गीता भागवत का संदेश देते हैं। एक्चुअली प्रचार हम करते भी, हम नहीं भी करते हैं। हम करते हैं क्योंकि हमने स्वीकार किया है कि जो हमारा शरीर है वो भगवान की प्रचार में इस्तेमाल हो। तो हम प्रचार का मतलब सिर्फ मुंह से बोलना नहीं होता है। एक होता है कि मुंह से कथा बोल दिया, एक है कि आपने कीर्तन कर दिया कहीं बैठ के, वो भी प्रचार है क्योंकि आप भगवान की महिमा को उजागर कर रहे हैं। कहीं आपने बहुत अच्छे से प्रसाद बना के खिलाया सबको, आहा क्या प्रसाद था, जय हो, हरि गुण गाओ, हरि गुण गाओ। तो ऐसा है, कहीं कीर्तन कर दिया, कहीं नगर कीर्तन कर दिया, कहीं आपने बहुत बड़ा अद्भुत मंदिर बना दिया, लोग देख के हरि 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 गौरांगा गौरांगा कर रहे हैं, वो भी प्रचार। प्रचार के अनेक अंग, कहीं आपने ग्रंथ वितरण कर दिया, लोगों को गीता दिया कि आप लीजिए पढ़िए, तो उसको बोलते हैं कि वो भी एक प्रचार है। तो ये सारा जो प्रचार है, इस सब प्रकार के प्रचारों में भगवान एक्चुअली हम नहीं करते, भगवान हमारे माध्यम से करवाते हैं। कब करवाते हैं? आप सब जितने भी डिवोटीज हैं जो लोग प्रचार कर रहे हैं, आपने कभी ना कभी मन में एक प्रार्थना की होगी। भक्ति में आते हैं, भक्ति में आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, ये सब होते रहते हैं, तो मन में आपकी एक प्रार्थना आई होगी। वो प्रार्थना क्या मैं बता, ये आप गारंटी लिख के लेना। आपने भगवान को बोला, प्रभु मैं तो इतना क्वालिफाइड नहीं हूं, पर मुझे आप जैसा उपयुक्त समझे वैसे कृपया करके मुझे सेवा दीजिए। आपने ज्यादा कुछ नहीं बोला, आपको खुद पता नहीं आपने क्या बोला। कभी कभी आदमी ना मतलब मदहोशी में बेवड़े की तरह आता है और कुछ बोल के चले जाता है, भाई जो होश में वो तो जानता है ना क्या बोला, वो तो भूल जाता है, वो भूल जाता है। बोला मैं तेरे लिए चांद तोड़ के ले आऊंगा, वो बेचारा वो होश में रहता, उसको मालूम है चांद तोड़ के नहीं ला सकता। लेकिन भगवान के सामने जब कोई भक्त आता है, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करिए, मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। भगवान जानते इसकी अपनी हैसियत कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि तूने ये बहुत बड़ी इच्छा की है ना, तो मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा। तू जो बोलेगा लोग परिवर्तित हो जाएंगे, जा। क्योंकि भगवान डायरेक्ट तो परिवर्तित कर सकते हैं फिर, लेकिन वही प्रॉब्लम आएगा कि तुमने मेरी फ्री विल पे अटैक मार दिया। तो भगवान भक्तों को जो ऐसे डेडिकेटेड है उनको सामर्थ्य दे देते, तो इसलिए वो भक्त प्रचार नहीं करता। उसको जो सामर्थ्य मिला है वो कहाँ से मिला है? हाँ, लेकिन फिर भक्त को आप डिस्क्रेडिट भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रार्थना किसने किया था? तो प्रचारक कौन है? भगवान की भक्त। इसका चर्चा अभी भी गोलोक और वैकुंठों में हो रहा है। भक्त कह रहे नहीं प्रभु ये आपकी कृपा है। बोलते नहीं नहीं नारद, तुम लोग प्रचार करते हो, मैं क्या करता हूँ? बोलते नहीं प्रभु। तो अभी भी डिस्कशन चल रहा है, तो वो कंक्लूजन में नहीं आया है कि भक्त प्रचार करता है कि भगवान प्रचार करते हैं। भक्त कभी कबूल ही नहीं करता कि वो प्रचार कर रहा है। अब भगवान वो स्वीकार ही नहीं करते कि मैंने तूने प्रचार किया जाके। तो ये भक्त और भगवान का जो मधुर संबंध है, इसको ब्रह्मा जी ने नारद को दिया है और नारद को कहा है कि नारद
प्लीज तुम जाके अब ये प्रचार करो, जाके लोगों में बताओ, ठीक है। तो इसलिए भागवत जो है ये सभी फलों में परिपक्व फल है। अभी हम लोग यहाँ पे मुरबाड़ में, यहाँ बहुत सारे आम के पेड़ इतने सुंदर हरे भरे हैं, इस गर्मी में भी काजू आ गए हैं बहुत सारे पेड़ में। 2-3 साल में तो ये सब भरभरा जाएगा। आम तो आए, तो बेचारे ये देखिए आम आया है। तो तेरे क्लास में दिखाया? हाँ, सुबल को अपने क्लास में दिखाया है। ये देखिए मैंगोज, कुछ करना नहीं, उसको से लेना, थाड़ करके हाथ से और खा जाना है। हाँ, चटनी बना के भी खा सकते हैं, फोड़ना है क्या? टेस्ट करें क्या? मेरा हाथ टूट जाएगा। हाँ, बोला हाथ चिप चिप करे, कोई बात नहीं, इसको ले, इसको फोड़ो। हाँ, आम जो है, ए नहीं नहीं, तो ट्राई छोड़ दे, चाकू से काट, पता चला यात्रा यही समाप्त हो जाएगा तुम्हारे साथ साथ। ये देखो, ये देखो बुद्धि देखो, ए लकड़ी का है भैया, महंगा महंगा है पगला। ये खिड़की के बीच में दबा के काट रहे थे। वाह, ये मैंगोज हैं, बहुत सुंदर। ये मैं भी खाऊंगा तो आंख ऐसा ऐसा हो जाएगा। हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल, हरी बोल। तो ये देखो, ये नेचर के साथ रहने का फायदा है। नेचर के साथ रहिए, आम मिलेगा, अमरूद मिलेगा, सब फल सब्जी सब है, पानी है, नदी है, क्या चाहिए? प्रकृति के साथ रहना चाहिए और कुछ नहीं। हरे कृष्ण कीर्तन करिए, लोगों को जाके जोड़िए, बहुत आसान है। इसको देख के पानी, मुंह से पानी छूट रहा है मेरे को। थोड़ा सा खा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रहेगा नहीं, मन भरेगा नहीं मेरा, हाथ तो पानी में। तो यहाँ नारद मुनि को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप प्रचार करो। तो एक्चुअली प्रचार करने का अधिकार गुरु देते हैं शिष्य को। हम सबको भी चैतन्य महाप्रभु ने और प्रभुपाद जी ने वो अधिकार दिया हुआ है। तो जनरली ये क्वेश्चन, थोड़ा सा जनरली क्वेश्चन आता है कि आपको प्रचार करने का किसने अधिकार दिया? तो ये जनरली ये सवाल उन लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जो थोड़े जेलस होते हैं। जेलस यानी द्वेषी होते हैं ना। हाँ, तुमने कैसे प्रचार कर दिया? जैसे कोई प्रचार कर दिया, 5, 6, 10, 20 भक्त बना दिया, तो लोग जाके पूछते हैं, हाँ तुमने किसने अधिकार दिया प्रचार करने का? प्रचार हम करेंगे। अपने ही दुनिया में रहते हो कि मैं ही प्रचारक हूँ, बाकी नहीं। जैसे उत्तानपाद का नहीं था कि वो सुरुचि बोली कि मेरे कोख में जन्म लेगा तभी तुझे उत्तानपाद के चरणों में पाँव पे बैठने को मिलेगा। और ध्रुव जाके तपस्या के तो ऐसा ऐसा पावर मिला और इतना बड़ा उम्र मिला कि उसका बाप भी गया, माँ भी गई, सुरुचि भी गायब, उत्तानपाद भी गायब। उनको ध्रुव लोक मिल गया, भगवान मिल गया, और क्या चाहिए? तो भगवान के पास जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे और दुनियादारी भी मिल जाएगी। लेकिन दुनिया वालों के पास जाएंगे तो दुनिया भी नहीं मिलेगी, तुम भी खत्म हो जाओगे, भगवान भी नहीं मिलेंगे। तो नारद मुनि को आदेश दिया, जाओ प्रचार करो तुम। नारद मुनि खुद प्रचार किए, दूसरों को प्रचार को ले, जाओ आदेश। चैतन्य महाप्रभु के लीला में श्रीवास ठाकुर के रूप में आए हुए, तो प्रचार किए नारद मुनि। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु बोले, हाँ जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो, तारे ही देश। कि जाओ मेरी आज्ञा है, जिसको भी देखो बोलो कृष्ण का नाम लो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कि जो भी मिले उसको कृष्ण का नाम लेने बोलो। ऐसे करके आप जो है उसको प्रचार करो। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश दिया है कि जाओ प्रीचिंग करो। ये ब्रह्मा जी ने, कि नारद को आदेश नहीं दिया, हम सबके लिए आदेश है, ठीक है। तो कह रहे जाओ, और भगवान जो है सबके हृदय में है, तो वो बाकी वो कर लेते हैं अंदर में। आप देखिए कभी कभी हम किसको, कौन आप किसको प्रचार कर रहे हैं और ड्यूटी को और बन जाते हैं। मैं एक बार, मुझे याद है, मैं हॉस्टल में जाता था कॉलेज डेज में प्रीचिंग के लिए। तो उधर एक लड़का था, उसका नाम निखिल था, तो भड़के करके था। वो हमारे फॉर्म भरा था कि मैं प्रोग्राम में आना चाहता हूँ, तो एक प्रोग्राम आया था वो। अब दूसरा प्रोग्राम में वो आना नहीं चाहता था। तो मैं तो छोड़ता नहीं था। एक बार मेरा उस फॉर्म भर दिया तो तुमको गोलोक ले जाए बिना छोड़ता नहीं मैं। तो मैं गया, और वो क्या करता था, मतलब अब उसको मालूम है कि प्रभु जी आगे मेरे को पूरा कल का लेक्चर सुनाएंगे, तो मैं उसको कल जो लेक्चर नहीं आया वो पूरा सुनाता था।
अब वो ना उसको सुनना नहीं था, लेकिन अब मेरे को भगा नहीं सकता, मैं सीनियर था, तो हाँ 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 ऐसा कर रहा था। और साइड वाले बेड में उसका रूम पार्टनर था, वो पूरा चद्दर टान के सोया रहता था, वो उठता नहीं था। वो दिखने में वो सोया था, लेकिन वो कान से सुनता था। ये जागा हुआ था, लेकिन ये कान बंद करके बैठा हुआ था कि आप प्रभु जी बोलो बोलो, जो रसगुल्ला मिठाई लाओ दे दो, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो बस प्रभु जी। तो ऐसा मैंने 3-4 हफ्ते किया। जब जब ये नहीं आता था, दूसरा दिन आके आई विल रिवाइज करके मैं रिवाइज करने चले जाता था कि क्या बोला है। उस रिवीजन में भी मेरे बोलने की जो भड़ास है वो भी उसमें मेरा पूरा हो जाता था। उधर जाके पता, चौथे हफ्ते देखा तो एक मोटा मोटा लड़का आया और वो बेस में आया और बोलता है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस मूवमेंट, आई वॉन्ट टू रिमूव फ्रॉम माई सेल्फ फ्रॉम द कॉलेज एंड ज्वाइन दिस मूवमेंट एंड लर्न फिलोसॉफी एंड डेडिकेट माई लाइफ टू हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। मैं बोला यार इतना डिसिप्लिन मैं भी नहीं हूँ, ये कहाँ से पैदा हो गया। मैं बोला कहाँ से है तू? बोले प्रभु जी आप मुझे नहीं जानते, आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको देखा है। बोला कहाँ? बोले आप वो निखिल को प्रवचन देने आते हैं। बोला हाँ। तो बोले मैं मेरे चद्दर के एक होल से आपको देखता था और मैं वो प्रवचन सुनता था, और अब मैं क्लियर हो गया हूँ कि जीवन का एक ही मकसद है, वो है मुक्ति। मैं बोला पास पास, आज वो ड्यूटी फुल टाइम ड्यूटी है, प्रीचिंग कर रहा है ना। तो आप ऐसा नहीं सोचना है कि अरे वो सो रहा है, ये ऐसा और ऐसा नहीं सोचना है कभी। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए इसको गीता दूंगे नहीं लेगा, ये बेकार है। आप ये जज नहीं करिए। आप दीजिए दादा, आप गीता लीजिए, नहीं लेना नहीं लेगा वो छोड़ दो। आप जज नहीं करिए। प्रचारकों के तो मैं बहुत सारे नुक्स बता सकता हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं, लेकिन अभी वो हमारा आज का सब्जेक्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे जो आप जजमेंट नहीं करिए, मतलब जिसको देखो आप बताइए, कृष्ण का उपदेश बताइए, आइए नाम लीजिए। कोई बूढ़ी औरत है, आपको लगता है बूढ़ी औरत है, मरने पे कगार पे है, इसको क्या प्रवचन करना, ना 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 ना। वो अभी अपना इच्छा कर लेगी, अगले जन्म में बहुत बड़ी भक्त बन जाएगी। अगर वो इस जन्म में पूरा नहीं कर पाई तो अच्छा, भगवान की इच्छा की है ना चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश करने का, तो अपने आप वो उसको मौका मिलेगा। इसलिए आप ये नहीं सोचिए बूढ़ी है, ये जवान है, ये काला, ये गोरा है, ना ना ना, आप देते रहो। जैसे बारिश गिरता है तो ये नहीं देखता कि टापू पे गिरा है कि नदी में गिरा है। ऐसे तो समुद्र में गिरा हुआ बारिश तो वेस्ट है, लेकिन वो भेद ही नहीं करता, वो बारिश सब जगह गिरता है। ठीक है। जैसे देखो हमारा हनुमान है, बदमाश है, हम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, हम डिप्रेशन नहीं करते। तो पॉइंट क्या है कि जब धूप आता है तो थोड़ी भेद करता है, यहाँ नहीं गिरूंगा वहां गिरूंगा। तो वैसे ही गुरु जो है उसका काम है बिना भेद के सभी जीवों को उपदेश करना, कृष्ण नाम लेने के लिए प्रवृत्त करना, ये जरूरी है। यहाँ पे अभी 52वां हो गया, हमारा 53वां श्लोक है, ये आखिरी श्लोक इस अध्याय का। मायां वर्णयतो मुष्य मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति। The Lord's activities in association with his different energies should be described, appreciated and heard in accordance with the teachings of the Supreme Lord. If this is done regularly with devotion and respect, one is sure to get out of illusory energy of the Lord. तो यहाँ कहा गया है कि भगवान के जो कार्य हैं, जो उनके कार्य क्रियाएं इत्यादि जो हैं, वो अपने यहाँ लिखा है विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की माया से उबर जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर कोई प्रॉपरली भगवान का लीला श्रवण करेगा तो ये सब प्रॉब्लम से वो उठ जाएगा। कौन से प्रॉब्लम से? जो माया का जो इल्यूजन है उससे वो उठ जाएगा, क्योंकि माया के पास इतने ट्रिक्स हैं, इतने बाण हैं कि आप बच ही नहीं सकते। जैसे कभी कभी होता है ना युद्ध में 1 लाख 2 लाख तीर एक साथ आते हैं, कहाँ भागिएगा? जहां भागिएगा वहां एक लग जाएगा। तो जब तक कृष्ण भावना का ढाल लेके नहीं चलिएगा, आपको तीर लगना ही लगना है। माया देवी आपको पूरा पीट पाट के ठिकाने लगाएगी ही लगाएगी, वो आपको नहीं छोड़ेगी। तो माया देवी का ये
बहुत सारे ट्रिक्स है। आप कभी आपको सिंपैथी में फंसा देगी, किसी के दया भाव में फंसा देगी। देखिए किसी पे दया भाव इस संसार में करके भी फायदा नहीं है। दया हमको करना है, लेकिन परम दया करना है, जो हरि नाम का दया है वो करना है। छोटा मोटा भी दया कर देना चाहिए, लेकिन उसमें उसको अपना जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, कोई गरीब आगे आपने कुछ मदद कर दी, समझ में आता है, पर उसको लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर जीव जो है वो अपना उतना ही भोग भोगता है जितना उसने किया है, और उसको आप बचा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको उतना अध्याय पूरा नहीं हुआ तो वो फिर भी अगले जन्म में उसको उतना भोगना पड़ेगा, आप तभी भी नहीं बचा पाइए। क्योंकि उसके जो जीवन के अध्याय हैं, यानी उसके जीवन में जो शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, वो अगर वो किताबों से नहीं पढ़ेगा तो अनुभव से उसको लेना ही पड़ेगा। अगर गुरुजनों के चरणों में बैठ के ज्ञान लेके अपने जीवन को एक सही दिशा अगर नहीं देते आदमी, तो भगवान क्या करते हैं, उसको ऐसा कुछ काम पे लगा देते हैं जो जिंदगी भर वो वही चीज समझने में उसको जिंदगी चला जाता है। आप देखिएगा जनरली जो कम पढ़ाई लिखाई करते हैं, मस्ती करते रहते हैं बचपन, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, पढ़ते नहीं, या कोई चीज विद्या ग्रहण नहीं करते, स्किल ग्रहण नहीं करते। और एक है जो बहुत पढ़ता है, तो जो पढ़ता है वो जज बन जाता है। अब उसको ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, उसको सिर्फ 2 लाइन पढ़ के साइन मारना होता है, थोड़ा सा जजमेंट देना होता है। लेकिन जो नीचे टाइपर बैठे रहते हैं ना, कम पढ़ाई किए रहते हैं, वही रहता है जो क्रिकेट खेलने चले जाते हैं पास। तो उसको कैसे तैसे पैरवी में नौकरी लग जाता है, वो टाइपिंग करने का, तो बैठा रहता है टाक टाक टाक, हाँ नहीं पीछे हटाओ, टाक 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 टाक, बोलता भाग, इससे अच्छा 2 साल स्कूल में पढ़ लिया तो ठीक होता। तो हमको लगता है कि अरे हम लोग क्या किए। वैसे ही इस संसार में अगर आप सही दिशा लेकर आप अपने जीवन को नहीं बिताएंगे, तो आप जिंदगी भर, जैसे फर्स्ट गियर में कैसे आवाज आता है, हैंग, 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 वैसा वो गाड़ी का आवाज आता है, वैसा आपका आवाज आते रहेगा जिंदगी में। जिधर जाओ परेशानी, प्रभु जी मैं जहां जाता हूँ परेशानी है। अबे तू कहीं ना कहीं तो कुछ गलत किया होगा ना, देख कहाँ किया है, उसको सुधार, उसको सुधार दो, सब ठीक हो जाता है। हम वो सुधार भी नहीं करना चाहते, और फर्स्ट गियर में गाली भी देना चाहते हैं। बाकी गाड़ी जोर से भाग रहा है, हमारा भागे नहीं रहा है। अरे भाई गियर बदलो, अपनी चेतना बदलो, अपने विचार बदलो। ये सब तब संभव है जब हम लोग प्रचार करेंगे। तो यहाँ ब्रह्मा जी हम सबको प्रचार करने का आदेश दे रहे हैं। 7वां अध्याय समाप्त हुआ है। कल हम लोग 8वां अध्याय लेंगे, और बहुत अच्छा। अब जो है परीक्षित महाराज और भी कुछ सवाल पूछने वाले हैं। उन सवालों का जवाब सृष्टि की रचना को लेके तो परीक्षित महाराज पूछेंगे, वही फिर और किसी का डायलॉग स्टेटमेंट आएंगे, वो हम लोग लेंगे। तो अभी हम लोग मुंबई पहुंचे हैं, मुंबई से अभी हम लोग जाएंगे। तो मुंबई मतलब मुरबाड गुरुकुल में है, बहुत सुंदर गुरुकुल है। थोड़ी देर में आपको कुंज बिहारी जी का दर्शन कराएंगे, और हमारा आम का बगीचा है। और आप लोग दर्शन करवाऊंगा, आप लोग प्लीज जाइएगा नहीं, भगवान का दर्शन कर लीजिएगा। तो मुंबई हम लोग जा नहीं पाएंगे, जुहू और चौपाटी ये सब टेम्पल जाने थे, खारघर भी जाना था। लेकिन समस्या ये है कि अंदर गाड़ी ले जाएंगे तो मुंबई मुंबई है, ये है मुंबई मेरी जान। मामू पकड़े, मामू साइड, वो जवाब देते 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 इसको फोन उसको फोन करते करते। आजकल तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन ही कुछ फाइन भर दो, वो सही है गलत है तुम ना देखते रहो। तो इसलिए नहीं जा रहे हैं हम लोग, सीधा जा रहे हैं यहाँ से पेड़, पेड़ से जाएंगे रोहा, रोहा से पूना, पूना से सातारा। सातारा में हम लोग छत्रपति उदयन राजे भोसले इनको मिलेंगे। महाराज जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज हैं। और मैं डेमोक्रेसी को उतना वैल्यू नहीं देता, मैं मोनार्की में बिलीव करता हूँ। तो मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि हमारा मोनार्क प्लेनेट पे है। तो वहां जाऊंगे, फिर वहां से हम ले वो जाएंगे पंढरपुर, और पंढरपुर से देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जाने के लिए तो केवल महाराष्ट्र में ही इतने सारे जगह हैं। महाराष्ट्र में ही आप 4-5 महीना घूम सकते हैं, इतना स्थान है। अष्टविनायक हैं, अलग अलग मंदिर हैं, ट्रेडिशनल टेम्पल हैं। लेकिन समय समय प्रतिबंध, फिर दक्षिण भारत भी जाना है, आगे बढ़ेंगे। यस, और हमारे यात्रा में अभी 1.25 का थोड़ा सा ब्लैंक है। तो आप में से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्यार से कर सकते हैं। 1,25,000 अभी बस वाले को देना थोड़ा बचा है, बकाया। बाकी खाना पीना राशन पानी तो हम लोग लेके चल रहे हैं। और लोग भी इतने ड्यूटीज दे रहे हैं प्रसाद की, बाकी सब तो मिल ही जाता है।
आप लोग दान भी दे सकते हैं। सभी 30 ब्रह्मचारी जो है सबका आपको देखिए यहाँ सब बैठे आप देखा आपका चेहरा दिखा था। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल चलो प्रणाम सभी को। हरि तो आराम भी हरि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कमर बेल्ट में लगा के रखे लेकिन प्रणाम प्रभु जी। तो आप लोग तो बैंक का पता है तो बोलो हम पीछे भी लेंगे। तो आपको कुंज बिहारी जी का दर्शन कराता हूँ, आपको आम का बागान दिखाता हूँ, फिर हम लोग यहाँ से पेड़ की तरफ निकलेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, आपने जो लास्ट में लाइन बोली कि है ना जो दिक्कतें आती हैं लेकिन सारा सॉल्यूशन प्रचार करने से हो जाएगा, तो थोड़ा बताए ना उसको। देखिए जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो पेशेंट उसके पास आता है ना, उसको कुछ लगा होता है तो बहुत चिल्लाते रहता है, वो चिल्लाते रहता है। उसको जब तक आप दवाई करेंगे, पट्टी करेंगे, उसको इंजेक्शन देंगे, सुलाएंगे, पेन किलर देंगे, उसमें 4-5 घंटे चले जाते हैं। तब तक उसके रिश्तेदार भी चिल्लाते रहते हैं क्या हुआ, ये हुआ। एक बार वो हो गया, उसको सुला दिया तो सब शांत। वैसे ही उसको फिर उसको 10-15 दिन लगता है, फिर ठीक हो जाता है, चले जाता है, डॉक्टर को भूल भी जाता है। उसी प्रकार जो प्रचारक है, उसके बाद जो जो भक्तों को प्रचार कर रहे हैं नए लोगों को, वो लोग घायल है, इस दुनिया के मार खाए हुए लोग हैं। वो जल्दी से भक्ति को भी स्वीकार करने में उनको प्रॉब्लम होता है। उनको पकड़ना है, प्रसाद देना है, कीर्तन करवाना है, थोड़ा थोड़ा जोड़ना है, कर करके साल भर में, धीरे धीरे साल में 2 साल में सब अच्छे भक्त बन जाएंगे। आप बस अपनी तरफ से अच्छा भाव दीजिए। और प्रचारक में जो साइड वाले प्रचारक हैं या कोई है तो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करेगा, वो भी आनंद ले लो, उसमें क्या है। टेढ़े करने वाले बहुत। अभी मैं गया था रोहिणी मंदिर, गया था इनॉग्रेशन के लिए, तो वहाँ अमोघ लीला प्रभु मिले, उनसे मेरा बात हुआ, करीबन 15 से 20 मिनट बात हुआ। अल्टर में ही, अल्टर में थे वो, पब्लिक में नहीं आते, सीधा अल्टर में आते। हरि बोल। वहाँ हाँ उनसे अच्छा बात हुआ, तो बता रहे थे कि कैसे लोग अन्यश्री वो बदनाम करते हैं। वो बोले कि मैं विवेकानंद को 3 बार अप्रिशिएट किया, वो कोई वीडियो नहीं दिखाया। आज जो वीडियो मैंने बोला मत करो, वो जानबूझ के किसी ने दिखा दिया, अंदर वाले ने। ऐसा रहता है, बाहर वाला आदमी क्या करे, अंदर वाला ही आदमी परेशान करता है। पर ठीक है, ऐसा होते रहता है, यही दुनिया है।